तो सबसे पहले हम आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। ठीक है, देखिए जो ये सनातन है, आखिर हम होली क्यों मनाते हैं? सनातन के अनुसार मनाते हैं। हम लोग का एक धर्म है, ठीक है, और वो धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। धर्म होता क्या है? बहुत लोग सवाल पूछते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं पूछते हैं कि भाई ये धर्म क्या है? धर्म सबको भटकाता है, इधर उधर करता है, इसमें बहुत सारी बुराई हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारी बुराइयाँ थी, लेकिन ये बुराइयाँ सनातन धर्म में नहीं हैं। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इससे बहुत सारी बुराइयाँ उत्पन्न कर दी हैं। ठीक है, सनातन धर्म में देखिए ये जो सनातन है ना, ये अगर आज की चले जाएंगे लगभग 3000 साल पहले चले जाएंगे तो उस समय कहा जाता है वैदिक काल। और सनातन का एक नाम वैदिक भी है, वैदिक धर्म भी है। अगर आप सर्च करेंगे तो सनातन का एक नाम वैदिक भी है, और वैदिक से ही विज्ञान का निर्माण हुआ है। अगर आप विज्ञान की परिभाषा सर्च कर लीजिए और वेदों का परिभाषा सर्च कर लीजिए, लगभग दोनों का परिभाषा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान और वेद यानी हमारे सनातन धर्म में और विज्ञान में बहुत अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी आज विज्ञान कर रहा है वो सनातन के अनुसार ही कर रहा है, वो वेदों के अनुसार ही कर रहा है। और जितने भी त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सबका एक महत्व है, सबका एक क्या है? वैज्ञानिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण भी है। जैसा कि आप सब सोचते होंगे कि होली बस होली मना रहे हैं, रंगों का त्यौहार है। आप सबको पता होगा कि ठंडक खत्म हो रही है, खत्म हो रही है ना, ठंडक खत्म हो रही है। और इस समय देखते होंगे कि सबका बहुत मतलब किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी आ रहा है, सबका तबीयत खराब हो रहा है। ठीक है, तो इस समय में क्या होता है कि जब होली मनाया जाता है तो होली जो होता है वो हमारे पहले किस समय में आता था? नेचुरल रंग। नेचुरल रंग जानते हैं? फूलों से रंग बनता था। सब होली खेलने के लिए फूल को उबाल कर उसके रस को निकाल कर उसी का रंग बना के होली खेलते थे। और जो फूल होते थे वो एक दवा का काम करते थे, त्वचा खराब नहीं होता था, बुखार और सब कुछ बैक्टीरिया सब मर जाते थे। ठीक है, और इसके बाद एक देखते होंगे जो होलिका जलाते हैं। ठीक है, ये सच है कि मतलब बताया गया है कि हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन थी और प्रहलाद था, ये कहानी हमेशा बताया जाता है। लेकिन कभी आपको ये नहीं बताया जाता है कि जब होलिका जलाया जाता है तो होलिका जलाते समय वहाँ का जो टेम्परेचर होता है लगभग 145 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और कोई भी वायरस 145 डिग्री सेल्सियस पे जीवित नहीं रहते। तो जब हम होलिका का परिक्रमा लगाते हैं तो लगभग हमारे आसपास जितने भी हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया सब होते हैं सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और हमारा शरीर क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है और साफ हो जाता है। और इस प्रकार होली के बाद देखेंगे ना कि तबीयत खराब किसी का नहीं होता, अमूमन देखा जाता है। अभी जैसे बहुत लोग बुखार हो रहा है, खांसी आ रहा है, तो होली के बाद कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा और आप लोग का कोई भी तबीयत खराब नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो होली का हर एक चीज़ का क्या होता है? वैज्ञानिक रीजन होता है। जैसे हम लोग पीपल का पूजा करते हैं। पीपल का पूजा क्यों करते हैं? कोई बताएगा? कहते हैं कि पीपल पे क्या है? ब्रह्म बाबा है। हाँ, यही कहते हैं ना कि पीपल पे ब्रह्म बाबा है, पीपल पे ये देवी हैं, पीपल पे वो देवी हैं। अच्छा, साइंस के कारण क्या होता है पता है? ऑक्सीजन देता है ना हमेशा। देखो, हम पीपल की पूजा इसलिए करते हैं कि पीपल ही वह एक पौधा है जो 24 घंटा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा 5 मिनट केवल तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को पूजा करते हैं, उन्हीं चीज़ों का पूजा करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है, जो समाज के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे हमारे घरों में देखेंगे एक तुलसी का पौधा लगा होता है। लोग तुलसी के पौधे का क्या करते हैं? पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। तुलसी का क्या मतलब है? लोग कहेंगे कि तुलसी है बस हिंदू धर्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी की पत्ती से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, अभी आपको खांसी आ रहा है, तुलसी का पत्ता खा लीजिए 2-4 दिन, आपका खांसी ठीक हो जाएगा। गांव में देखते होंगे नीम पर जल चढ़ाते हैं, नीम की पूजा करते हैं ना। तो नीम की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि नीम की पत्ती से क्या बनती है? दवाइयाँ बनती है, बैक्टीरिया उससे मरते हैं।
मतलब कि अगर सनातन धर्म को एक हिसाब से अगर हम देखें, दोनों हिसाब से देखें, धर्म के अनुसार देखें और विज्ञान के अनुसार देखें, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कहा जाता है ना कि पहले भी ज़माने में, जब राम के ज़माने में, राम भी क्या एक हम लोग की तरह ही थे। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले भी दो तरह के लोग थे, असुर और नर। नर देवता कहलाते थे और असुर राक्षस कहलाते थे। दोनों में अंतर क्या था? जो अच्छा काम करता था वो देवता होता था, वो भगवान होता था, और जो गंदा काम करता था उसको क्या कहते थे, राक्षस कहते थे। ठीक है। जैसे हम लोग हैं, अभी हम में से जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, 3 चीज़, अब इसी में से कोई टीचर अच्छा काम करे तो वो भगवान हो जाएंगे, कोई टीचर गलत काम करे तो राक्षस हो जाएंगे ना। ये कहीं से बन गए, बस ये हम भी और आप भी बन सकते हैं। लेकिन ये बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। तपस्या का मतलब क्या, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप सब जानते हैं ना। अच्छा ये बताइए, कितने लोग को पता है कि दूध में घी होता है? दूध में घी होता है? हाँ, दही में होता है, दूध में घी नहीं होता है। दही किससे बनता है? दूध से बनता है ना। तो बिना गरमाए दही बन जाता है। हाँ, घी को निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है ना, उसको तपाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है। मथने का मतलब समझ लो, उसको मारना पीटना पड़ता है। 1 घंटा तक इसे सब रगड़ेंगे, हाँ, तब उसमें से लास्ट में थोड़ा सा क्या निकलता है, घी निकलता है। उसी तरह हमारा जीवन है। ठीक है। वो घी नहीं रहता, मक्खन रहता है। उसके बाद भी उसको जलाना पड़ता है, आखिरी में भी क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो उसी तरह हमारा जीवन है। हम अपने जीवन को जितना तपाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, ठीक है, हम उतने ही अच्छे बनेंगे और उतने ही महंगे बिकेंगे। ठीक है। अगर दूध खरीदने जाओगे तो 40 रुपये लीटर, दही खरीदने जाओगे तो 50 से 60 रुपया या 80 रुपया लीटर। ठीक है। और अगर मक्खन खरीदने जाओगे तो और महंगा मिलेगा, और अगर घी खरीदने जाओगे तो 1000 रुपया किलो मिलेगा। ठीक है। जो जितना तपेगा उसकी क्वालिटी, हाँ, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना तपेगा, उसकी जो क्वालिटी होगी उतनी, उसकी जो रेट होगी, उसकी जो वैल्यू होगी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो होली मनाइए, आप लोग होली अच्छे से मनाइए, रंगों का त्यौहार है, एकदम एंजॉय करिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई कहता है भैया हमारे शरीर में रंग मत लगाइए, हमें इन्फेक्शन है, हो सकता है बहुत लोगों के शरीर में रहता ना दिक्कत है कि अगर रंग डाल देंगे तो दाने निकल जाते हैं और सारे प्रॉब्लम होता है। अगर एक बार कोई मना कर देता है तो आप मान जाइए। होली जो है ये प्रेम का त्यौहार है। ठीक है। ये मित्रता का त्यौहार है। इसमें दुश्मन भी क्या होते हैं, रंग लगाकर मित्र बन जाते हैं। ठीक है। अमित सर है, हम दोनों के एक दुश्मन थे, साथ में पढ़ रहे थे, दुश्मन नहीं कह सकते हैं, लगभग 4 साल साथ में पढ़े थे, लेकिन 4 साल साथ में पढ़े तब नहीं बोले थे। और जब क्लास ख़त्म हुआ तो हम लोग होली के दिन जाके उनको रंग लगा के, और 4 साल की जो दूरी थी उसको हम लोग बदल लिए थे। ठीक है। तो आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब होली के बारे में अमित सर कुछ बताएंगे। और हाँ, एक बात और, देखिए कोचिंग आपका है, ऐसा नहीं कि संस्था मेरी ही केवल है, कि शिवम सर की कोचिंग है। ठीक है। देखिए कोचिंग आपका है। अब ये बहुत जल्द ट्रस्ट के अनुसार चलने वाला है। ट्रस्ट का मतलब जानते हैं कि जैसे जैसे ये आगे विकास करेगा वैसे वैसे आपको और आपके जैसे बहुत सारे मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। प्रयास किया जा रहा है कि ट्रस्ट बन जाए, और अगर ट्रस्ट एक बार बन जाएगा तो फीस भी ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा और पढ़ाई भी अच्छा रहेगी, और सरकार द्वारा कुछ मदद मिलता रहेगा, तो जिससे आप लोग का भी क्या होता है, सहायता होता रहेगा। तो प्रयास करिए। और ट्रस्ट तभी बनेगा जब संख्या हमारे पास रहेगी, हम दिखा पाएंगे सरकार को, हम दिखा पाएंगे कि हमारे पास इतने बच्चे हैं और इनको हम कम पैसे में शिक्षा देते हैं। ठीक है। तो प्रयास करिए कि संख्या आप ही लोग बढ़ा सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा टीचर लाएँ, आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। ठीक है। बाकी आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अमित सर अभी कुछ कहेंगे
ठीक है। इतना कुछ कह दिए तो हम कितना कहेंगे।